हेलो फ्रेंड्स, विलेजर्स एक्सीलेंस 20 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 वॉल्यूम 1 की वीडियो लेक्चर सीरीज़ का लास्ट लेक्चर शुरू करेंगे। लेक्चर नंबर 11। इकोनॉमिक सर्वे हमें हेल्प करता है किसी भी एग्ज़ाम, चाहे वो एसएससी एग्ज़ाम हो, बैंक एग्ज़ाम हो, यूपीएससी हो, ईपीएफओ हो, पीसीएस एग्ज़ाम हो, आरबीआई ग्रेड ऑफिसर बी हो, नाबार्ड एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो तो उसको क्रैक करने में हमें हेल्प करता है। तो चलिए आपके ड्रीम की तरफ एक कदम आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 11 बात करता है थालीनॉमिक्स, द इकोनॉमिक्स ऑफ अ प्लेट ऑफ फूड इन इंडिया। यानी कि इंडिया में जो है ये बात करता है फूड की इकोनॉमी की। यानी हमारे यहाँ जो है एक थाली की कीमत एक पुअर पीपल के लिए जो है वो कितनी ज़्यादा है, वो कैसे हमारी इकोनॉमी को अफेक्ट करता है, या कैसे जो थालीनॉमिक्स है वो लोगों की लाइफ में कैसे सुधार कर रही है कि हम जो है उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से उनको कम प्राइस पे जो है फूड मिलता है, तो वो कैसे लोगों की लाइफ को बेहतर बनाती है। तो ये चैप्टर इसी के बारे में बात करता है और हमें इसकी प्लेट ऑफ फूड की जो है इम्पोर्टेंस इसी से पता चल जाती है कि इकोनॉमिक सर्वे में जो है इसके लिए एक स्पेशली चैप्टर को इन्वॉल्व किया गया है। तो ये कहता है कि जो इकोनॉमिक इफ़ेक्ट्स हैं, दो इकोनॉमिक affects the common life of people in tangible way, these facts often remain अननोटिस्ड। ये कहता है कि जो इकोनॉमिक अफेक्ट्स हैं वो किसी भी कॉमन पीपल की लाइफ को जो है वो बहुत तरीके से अफेक्ट करते हैं, लेकिन हम जो है इन चीज़ों को कई बार नोटिस नहीं कर पाते हैं, अननोटिस रह जाते हैं। तो अगर हम बात करें कि कैसे हमारी इकोनॉमी रिलेट करती है कॉमन पर्सन के साथ, हम हमेशा बात करते हैं कि हमारी इकोनॉमी जीडीपी जो है इतना ग्रो कर रही है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, प्राइवेटाइजेशन हम बढ़ा रहे हैं, नई फर्म्स आ रही हैं, वेल्थ क्रिएट हो रही है। तो ये सारी जो हमारी इकोनॉमिक्स है ये कैसे कॉमन पर्सन से रिलेट करती है। अगर हम इसको एवरीडे की सिचुएशन में देखें तो हम इसको देख सकते हैं कि कॉमन पीपल को सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी होती है, ए प्लेट ऑफ फूड। तो थालीनॉमिक्स क्या कहता है, ये द इकोनॉमिक्स ऑफ अ प्लेट ऑफ फूड इन इंडिया। तो यानी थालीनॉमिक्स क्या हो गया, एक प्लेट ऑफ फूड इन इंडिया की इकोनॉमिक्स। ये कहता है एन अटेम्प्ट टू क्वान्टिफाई व्हाट अ कॉमन पर्सन पे फॉर अ थाली अक्रॉस इंडिया। यानी इस चैप्टर में ये देखा गया है कि एक थाली के लिए अक्रॉस इंडिया कोई कॉमन पर्सन जो है कितना पे करता है। फिर ये जो चैप्टर है ये कुछ क्वेश्चंस भी लेके आता है, क्या कि जो थाली है जो हमारी कई स्टेट्स गवर्नमेंट चला रही हैं, सेंटर की तरफ से हैं, तो जो थाली है क्या वो अफोर्डेबल हुई है, या मोर अफोर्डेबल है, या लेस अफोर्डेबल है, या जो इन्फ्लेशन है प्राइसेस ऑफ थाली में वो इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है। और जो इन्फ्लेशन अगर हुआ भी है प्राइसेस में तो वेजिटेरियन थाली और नॉन वेजिटेरियन थाली में क्या वो अलग अलग है या सेम है। और अगर हम स्टेट्स की बात करें, इसमें कंपेयर किया गया है इंडिया के स्टेट्स को, रीजन को, तो उनमें भी जो थाली प्राइस ऑफ ए थाली है उसकी इन्फ्लेशन को इन्होंने जो है वो कंपेयर किया है। तो ये कहता है कि कौन कौन से कंपोनेंट जो हैं, अगर किसी थाली के प्राइस की अगर हम बात करते हैं, इन्फ्लेशन की बात करते हैं, तो चेंज जो होगा प्राइसेस में वो किस से होगा, वो कंपोनेंट से होगा। यानी उस थाली में जो चीज़ें इंक्लूड होंगी वो क्या होगा, वो सीरियल्स हो सकते हैं, वेजिटेबल पल्सेस हो सकते हैं, या कॉस्ट ऑफ जो फ्यूल है जो उसको भोजन को प्रिपेयर करने में लगती है। अगर इन सब में से किसी की कॉस्ट बढ़ेगी तो ओवरऑल जो थाली है उसकी भी जो कॉस्ट है, प्राइस है, वो बढ़ेगा। तो ये कहता है कि जो क्योंकि हमारा जो फूड है वो एक नेसेसिटी है किसी भी कॉमन मैन की, तो जो थाली का प्राइस है वो कॉमन मैन को डायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है। तो जो अगर हम बात करें जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की अगर हम बात करें तो फूड एंड बेवरेजेस जो हैं वो 45.9% जो है वो कंस्टिट्यूट करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में। यानी ये चीज़ें हम कितनी ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि CPI इंडेक्स में ये कवर करता है 45.9% शेयर जो है वो कवर करता है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो होममेड मील है, हमारा जो इंडियन थाली है, उसके ओवरऑल अब हम देखेंगे कि उसकी कॉस्ट क्या है और कैसे हम जो है ये अफेक्ट करता है किसी कॉमन मैन को। तो जो हमारे जो इंडिया में जो बहुत अलग अलग तरीके का जो खाना बनता है जिसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, स्पाइसेस हैं, तो ये हमारी ओवरऑल इंडिया में बनता है हर कंट्री में। और जो ये थाली प्राइस इस चैप्टर में लिया गया है सीरियल्स के लिए, सब्जी के लिए, वो 25 स्टेट
स्टेट्स को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो ये कहता है कि दो टाइप की थाली है, एक वेजिटेरियन थाली, दूसरी नॉन वेज थाली। जो वेजिटेरियन थाली है यानी उसमें सीरियल, सब्जी और दाल होगी, और नॉन वेज में जो नॉन वेजिटेरियन कंपोनेंट भी होंगे। तो जो इवोल्यूशन ऑफ प्राइस का पीरियड यहाँ पर लिया गया है, एनालाइज किया गया है, वो 2006 to 7 से लेकर 2019-20 तक का लिया गया है। तो अगर हम अक्रॉस द इंडिया की बात करते हैं तो 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, और हर पार्ट की परफॉर्मेंस इसमें मेज़र की गई है। तो ये कहते हैं कि जब हम वेजिटेरियन थाली की बात करते हैं तो 2015-16 से ये ट्रेंड देखा गया कि प्राइसेस ऑफ थाली लगातार जो है वो घट रहे हैं, यानी डिक्लाइन हो रहा है। और यहाँ पर जो है इंक्रीज़ देखा गया ड्यूरिंग 2019 के दौरान, ये डिक्रीज़ देखा गया था। तो ये कहते हैं कि जब हम बात करें अगर इसके प्राइसेस की, वेजिटेबल्स की और दाल की, ये कहते हैं 2019 में जो इंक्रीमेंट हुआ था वो क्यों हुआ था, क्योंकि यहाँ पर जो वेजिटेबल्स और दाल का प्राइस है एज़ कम्पेयर टू 2015 to 16 वो जो है बढ़ा है, और उसी वजह से जो है थाली का प्राइस भी बढ़ा है। यानी एक थाली के प्राइस को अफेक्ट कौन करता है, उसमें इंक्लूड होने वाले कंपोनेंट। अगर हम वेजिटेरियन थाली की बात करते हैं और ये कहते हैं कि अगर हम 2015-16 तक का ट्रेंड अगर हम लेके चलते हैं तो हम ये देखते हैं कि हर हाउस होल्ड, जिसमें एवरेज माना गया है कि 5 बंदे उसमें होते हैं, तो वो जो है अपनी अर्निंग का वो स्पेंड करते हैं 10,887 रुपये जो है 2 हेल्दी थाली पर डे के लिए वो पर ईयर में खर्च करते हैं। और जब ये थाली इनको मिल रही है, यानी दूसरे वर्ड्स में अगर हम कहें, जब थाली इनको सस्ते प्राइसेस में मिल रही है तो इनको 10,887 रुपये का जो है एक साल के अंदर गेन हो रहा है, जो कि कॉमन मैन के लिए बहुत बड़ी बात है। और जब हम नॉन वेजिटेरियन थाली की बात करें तो गेन हो रहा है 11,787 रुपये का, जब हम ये जो है गेन हो रहा है ओवरऑल। तो अगर हम अफोर्डेबिलिटी की बात करते हैं वेजिटेरियन थाली की, तो अफोर्डेबिलिटी वेजिटेरियन थाली की कितनी बड़ी है 6-7 से 2019-20 में 29%, और नॉन वेजिटेरियन की कितनी बड़ी है, वो बड़ी है 18%। तो अगर हम थाली प्राइसेस की बात करते हैं, यानी कि अगर हम एक कंट्री के दौरान के अंदर जो है वो थाली के प्राइसेस की बात करें तो हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि अगर हम एक शिफ्ट इसमें देखा गया है तो इसमें बहुत सारे मेजर्स को जो है वो इंक्लूड किया गया। तो इसमें जो है अगर हम देखें 2015-16 से थाली के प्राइसेस की, तो इसमें जो ये देखा गया, अगर इस पीरियड को हम एनालाइज करते हैं तो ये कहता है कि हमारे यहाँ क्या हुआ है कि एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी है, एफिशिएंसी भी बढ़ी है, मार्केट भी बेहतर परफॉर्म कर रही है, और ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ी है प्राइसेस में ऑल ओवर द इंडिया। और इसी से क्या हुआ है कि थाली के प्राइसेस में भी हमारे यहाँ स्लो डाउन हुआ है, क्योंकि अगर हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो वही जो हमें थाली है वही हमें सस्ते दामों पर मिल जाएगी। और इसमें जो है बात की गई है कि एग्रीकल्चर सेक्टर की फिर एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, उसकी प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने के लिए जो है गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं। तो उन यहाँ पर इस चैप्टर में कुछ स्कीम्स की बात की गई है, जैसे प्रधानमंत्री आशा स्कीम की बात की, यानी प्रधानमंत्री अंत्योदय आय संरक्षण अभियान की बात करी गई है, जो कि हमारे 2018 में लॉन्च हुई है, जिसके अंदर 3 स्कीम्स हैं। पहली प्राइस सपोर्ट सिस्टम, प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट सिस्टम एंड पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्कॉटिश स्कीम्स की इसके अंदर बात की गई है। यानी कि यहाँ पर ये क्या करते हैं, प्रोक्योरमेंट करते हैं ओएलसीज का, पल्सेस का, तो ये सारी जो है स्कीम जो है इन्हीं के लिए है। दूसरी स्कीम की इसमें बात की गई है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की, यानी पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी ये 2015-16 में भी आई थी, और ये जो है एफिशिएंसी बढ़ाती है हमारे एग्रीकल्चर की, किस लिए कि ये वहाँ पर अश्योरेंस देके कि इरिगेशन को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे हम वाटर को और बेहतर तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, वाटर को सेव कर सकते हैं और कम पानी में ज़्यादा फसलें उगा सकते हैं। एक है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये भी 2015-16 में आई थी, और यहाँ पर जो है एग्रीकल्चर क्रॉप्स को जो है इंश्योरेंस प्रोवाइड किया गया था, रबी फसल के लिए अलग किया गया था, खरीफ के लिए अलग किया गया था। फिर एक आई थी सॉइल हेल्थ कार्ड,
जो कि 2014-15 में आई थी। और ये इसमें सॉइल हेल्थ कार्ड इशू किए जाते हैं फार्मर्स को, जो कि उनकी वहाँ पर जो ज़मीन है उसकी जो हेल्थ कंडीशंस है उसके बारे में बताती है। फिर सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि वहाँ पर जो एग्रीकल्चर जो मार्केट है उसको भी एफिशिएंट बनाने के लिए गवर्नमेंट लेके आई ई नाम, यानी ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, एक ये प्लेटफॉर्म लेके आई ताकि जो है कमोडिटीज़ का बेहतर प्राइसेस जो है वो मिल सके। तो जो नेक्स्ट स्कीम की इसमें बात की गई है वो है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन को इम्प्लीमेंट किया गया था 2007-8 से, यानी 2007-8 में ये स्कीम आई थी और इसको फिर रीडिज़ाइन किया गया 2014 और 15 में। और ये जो है यूज़ हुई टू इंक्रीज़ द प्रोडक्शन ऑफ राइस, व्हीट, पल्सेस एंड कोर्स सीरियल्स की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इस मिशन को यूज़ किया गया। फिर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, ये आया 2014 में, इनेक्ट हुआ था 2013 में, रोल आउट हुआ 2014 में। इस एक्ट के अंतर्गत 75% रूरल पॉपुलेशन को और 50% अर्बन पॉपुलेशन को इसके तहत कवर किया गया, जिनको 5 केजी जो है वीट और राइस की डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पर होता था। और इनके जो प्राइजेज़ है वो बहुत ही कम प्राइजेज़ में इनको मिलता था, जैसे 1 रुपी, 2 रुपी, 3 रुपी। और अगर आप डिटेल में जाना चाहते हैं तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में आप चेक कर सकते हैं। फिर है ऑल इंडिया एनुअलाइज्ड गेन टू अ हाउस होल्ड ऑफ 5 इंडिविजुअल विद 2 मील्स अ डे, यानी कि ये जो फिगर है अब ये बता रही है कि अब ओवरऑल कितना गेन हुआ। अगर हम वेजिटेरियन थाली की बात करते हैं तो जहां 2016-17 में 526.9 था, यानी 0.4% का सिर्फ गेन हुआ, वहीं 2017-18 में वो गेन बढ़कर 6.5%, 2018-19 में 10% और 2019-20 एस्टिमेट है 9% का। वहीं नॉन वेजिटेरियन थाली की अगर हम बात करते हैं तो 16-17 में 4.3% है, 17-18 में 5.6% है और 18-19 में 9.7% और 19-20 के एस्टिमेट्स जो हैं वो हैं 8.7%। अब ये जो फिगर है ये हमें ओवरऑल बताती है कि पूरे साल के अंतर्गत नॉर्थ रीजन में, साउथ रीजन में, ईस्ट और वेस्ट रीजन में कैसे कैसे गेन हुए। तो आप जो है इस यहाँ पर चेक कर सकते हैं। फिर आता है अफोर्डेबिलिटी ऑफ थालीज़, यानी कि अगर हम बात करें वेजिटेरियन थाली की तो हम ये देखते हैं कि एन इंडिविजुअल हु वुड have spent around 70% of his or her daily wages on 2 thalis for a household of 5 in 2006-7 is able to afford same number of thali from around 50% of his daily wages in 2019-20। यानी ये कह रहा है कि अगर हम 2019-20 में अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक के टाइम पीरियड को देखते हैं तो हम ये देखते हैं जहाँ पर एक वेजिटेरियन थाली पर पहले एक इंडिविजुअल को स्पेंड करना पड़ता था अपने डेली वेजेस का 70%, वहीं अब जो है उनको स्पेंड करना पड़ता है 2019-20 के अंतर्गत 50%। यानी कि जो हाउस होल्ड की जो डेली वेजेस को जो स्पेंड करना पड़ता है वहाँ पर जो है क्या आई है, कमी आई है। और जब कमी आई है तो यानी उनकी जो सेविंग्स हैं वो बढ़ी हैं। अगर हम यही नॉन वेजिटेरियन थाली की बात करें तो पहले नॉन वेजिटेरियन थाली पर जो है 93% का खर्च करना पड़ता था, जो कि अब घटकर 79% हो गया है। अगर हम बात करते हैं कि किस स्टेट के अंतर्गत वेजिटेरियन थाली और नॉन वेजिटेरियन थाली में सबसे ज़्यादा खर्च होता है या सबसे कम खर्च होता है, तो हम ये देखते हैं कि जो झारखंड है वहाँ पर जो है सबसे अफोर्डेबल थाली मिलती है झारखंड में। ये देखा गया, ये ट्रेंड अप्रैल से अक्टूबर 2019 के बीच में देखा गया था। झारखंड में अगर हम बात करें तो झारखंड में एक वर्कर को अपनी डेली वेजेस का सिर्फ 25% जो है स्पेंड करना पड़ता है। और अगर हम नॉन वेजिटेरियन थाली की बात करें तो भी नॉन वेजिटेरियन थाली में जो सबसे अफोर्डेबल स्टेट्स है वो स्टेट जो है वो झारखंड है। तो अगर हम नॉन वेजिटेरियन थाली की बात करते हैं तो हमने ये देखा है कि जो अफोर्डेबिलिटी है वो इंक्रीज़ हुई है सभी स्टेट्स में, बस कुछ स्टेट में जो है अफोर्डेबिलिटी इसकी जो है डिक्रीज़ हुई है, वो है बिहार, महाराष्ट्र, जहाँ पर जो है हमें
एक अफोर्डेबिलिटी में डिक्लाइन देखने को मिला है। अब अगर हम बात करें थाली इन्फ्लेशन की, यानी कि एक थाली का प्राइस जो ईयर टू ईयर ग्रो कर रहा है, तो अगर हम उस इन्फ्लेशन की बात करें तो हम इस फिगर से देख सकते हैं कि जो थाली का ओवरऑल प्राइस है, अगर ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो वो प्राइस जो है रिडक्शन उसमें देखी गई है 2015-16 के बाद वो लगातार गिरा है। हालांकि 2019-20 में वो फिर से इंक्रीज हुआ है और ऐसे ही नॉन वेज थाली में भी वो यहाँ पर इंक्रीमेंट देखा गया है। तो ये ऐसा बोला गया है कि लास्ट ईयर के जो ट्रेंड्स थे उनको भी हम देखें तो ये देख सकते हैं कि कई बार थाली का प्राइस जो है ज़्यादा हुआ है, उसके बाद डिक्लाइन हुआ है। तो जो अभी 2019-20 में थाली के प्राइसेस, चाहे वो हम वेजिटेरियन थाली की बात करें या नॉन वेज थाली की बात करें, तो दोनों के जो प्राइस में जो इंक्रीमेंट हुआ है वो टेम्परेरी है, क्योंकि इसमें जो इस टाइम के दौरान जो पल्सेस की जो प्राइस बढ़ा है या जो दूसरे इसमें कंपोनेंट्स होते हैं उनके प्राइस बढ़ने के वजह से थाली का ओवरऑल जो प्राइस है वो बढ़ा है। अगर इसमें हम इस चैप्टर में कंक्लूजन की बात करते हैं तो चैप्टर में कंक्लूजन की बात करते हैं तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो फूड होता है वो एक असेंशियल इंग्रेडिएंट होता है, किसी खास के लिए नहीं, बल्कि अगर हम ओवरऑल ह्यूमन कैपिटल की ओवरऑल ग्रोथ की जब हम बात करते हैं तो फूड एक असेंशियल एलिमेंट देखा गया है और इसलिए ये नेशन की वेल्थ क्रिएशन के लिए ज़रूरी है। क्योंकि जब सबसे ज़्यादा जो है कॉमन मैन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो है फूड की, 2 टाइम की रोटी की, जब उन्हें वही नहीं मिलेगी तो फिर वो कैसे फर्दर काम कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि जब हम ये सारी जो हमने स्कीम्स लेके आए हैं, ये सारी स्कीम लेके आए हैं ताकि जो पुअर पीपल्स हैं, कॉमन मैन हैं, उनको जो है अफोर्डेबल प्राइसेस पे थाली मिल सके, यानी हम जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के गोल नंबर 2 की तरफ, जो कि डायरेक्टली रिलेट करता है ज़ीरो हंगर से, तो उसको अचीव करने के लिए हम जो है प्रयासरत हैं। तो बाकी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2 है वो डायरेक्टली किन और गोल से रिलेट करता है, जैसे गोल नंबर 1 नो पॉवर्टी, यानी जब हंगर ख़त्म हो जाएगा तो यानी सबके पास जो है फूड को अफोर्ड कर सकते हैं, तो वहाँ पर क्या है पॉवर्टी भी यानी कि ख़त्म हो जाएगी। दूसरा क्या है, जब लोगों की फूड की ज़रूरतें पूरी होंगी तो वो दूसरी ज़रूरतों पे जो है वो खर्च कर सकते हैं। जब उन्हें फूड कम प्राइस में मिलेगा यानी वो अपनी सेविंग्स कर सकते हैं और फिर उस चीज़ को, अपने पैसे को वो जो है बेहतर एजुकेशन में लगा सकते हैं, यानी हम गोल नंबर 4 भी इससे कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ क्या है, गोल नंबर 5 में भी जेंडर इक्वालिटी में भी ये जो है ग्रो हेल्प करता है। गोल नंबर 12 में भी रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन प्रोडक्शन में हेल्प करता है, क्लाइमेट एक्शन में हेल्प करता है जो कि गोल नंबर 13 है, और लाइफ ऑन लैंड यानी गोल नंबर 15 में है। तो ये कहते हैं कि जो थाली है, अफोर्डेबिलिटी है एक थाली की, वो क्या है एक वर्कर के लिए वो दिन पर दिन इम्प्रूवमेंट उसमें होती जा रही है, यानी कि इससे जो सरकार है वो लोगों के वेलफेयर के जो काम है वो बेहतर तरीके से कर पा रही है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।